अरबों का नुकसान हमने बर्दाश्त किया, धमकियां भी दी गई, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करते। 17 दिन जो जेल की अजाब और मुसीबत थी वो एक तरफ, ये जो साल हमने काटा है ना, ये बड़ा मुश्किल। आईपीपी का भी बहुत प्रेशर था, 12 अरेस्ट होके और फिर अंडरग्राउंड होना पड़ा 1 साल के लिए। हम खान साहब के खिलाफ अप्रूवर नहीं बने, दूसरी जमातों में नहीं गए। मैं रिजर्व सीट के लिए अप्लाई नहीं कर रही, वरना ये 1 सीट 2 सीटें कुर्बान इस वतन पे, अपने चेयरमैन की लॉयल्टी पे। देखिए, हर एक इज्जतदार के लिए ना, हर इंसान का एक थ्रेश होल्ड पॉइंट है। तो हमने बिजनेस की धमकी नहीं दी, हमारा बिजनेस वाकई बंद किया गया था। अरबों का नुकसान हमने बर्दाश्त किया, उस पर चीमा साहब नहीं डगमगाए। मेरे बच्चों को धमकियां भी दी गई, जिस तरह से मेरा एक बच्चा जो यू कैन से कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का प्रॉपर शिकार है, और उसके पहले भी हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन वो ज़्यादा सीवियर हो गए जब ये सारा कुछ हुआ। हमें बच्चे हमारे बगैर साल रहे, फिर उसके बाद जब मैं जेल में थी तो ही कुडेंट लाइक, मुझे देखा नहीं, मुझसे बात नहीं हुई, तो वो बच्चे की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। सो उसके बाद एक ऐसी चीज़ थी जो मैं भी, आई डोंट वांट टू मेंशन इट, जिसके बाद चीमा साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि हम ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करते। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी अवाम है वो सारी चीज़ें समझती है, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने लीडर की कि उन्होंने मेरे बताए बगैर चीज़ों को समझा, और आज के दिन तक वो हमारे साथ ही काइंड, वो मेरी और जमशेद की उसी तरह इज़्ज़त करते हैं। और मैं अपने पार्टी के जितने भी हमारे कारकुनान हैं, जो लॉयल पार्टी के वर्कर्स हैं, वो हमें उसी प्यार और इज़्ज़त से मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखें, हमने बहुत भारी कीमत अदा की है, हमारा पूरा करियर, फिर हमारा बिज़नेस। मेरे मियाँ की ओपन हार्ट सर्जरी अभी 1 महीना पहले हुई है, और यकीन मानो पहले भी जब जनरल सीट के लिए भी ना, कुछ लोग अभी ऐसे, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। और आपको पता है कि इवन विद इन पार्टी भी थोड़ा जेलसी भी होती है, और जो लोग आपके मुखालिफ होते हैं, आपको कम्पीट नहीं कर सकते, उनको तो मौका चाहिए। मैं रिज़र्व सीट के लिए अप्लाई नहीं कर रही, और ये सब की इत्तला के लिए है कि पहले भी हमें जब पार्टी की तरफ से, मेरे चेयरमैन की तरफ से कन्वे हुआ था, तो हमने जनरल सीट के लिए, मैं 1000 दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ। तो और पार्टी में भी एक हरारकी है, उमर भाई हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उमर भाई की तरफ से भी मुझे कन्वे हुआ कि चेयरमैन साहब की क्रिस्टल क्लियर हदायत है, तो तब हमने पेपर करवाए थे। वरना ये 1 सीट 2 सीटें कुर्बान इस वतन पे, और अपने मकसद पे, अपने नज़रिए पे, और अपने चेयरमैन की लॉयल्टी पे। और हम पर पीटीआई के वर्कर हैं, वो हमने रहना है, और हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होने पे फ़ख्र है। ये सीटें, ये सारी चीज़ें, यकीन मानो जो कुछ हमने भुगता है, जो कुछ हमने सहा है, उसके आगे इतनी छोटी चीज़ें हैं, बहुत मामूली चीज़ें हैं। और अगर हम एक टेन्योर के लिए, या अगर नहीं भी आएंगे, तो दिस इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। हमारी आवाज़, हमारा मकसद वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। अच्छा, ये बताएं, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो किस किस रहनुमा ने पीटीआई के आपसे रब्ता किया? सबने किया है, लीमा बाजी ने, उमर भाई ने, जिसको पता चला है। खुद मैंने, चूँकि खान साहब का भी पैगाम आया था और कॉल्स आपने भी की। खान साहब की तरफ से हमेशा, अभी तो पैगाम आया ही आया है। चीमा साहब के जब हमारे दामाद की डेथ हुई थी, तब खान साहब ने पुरसे का पैगाम भेजा, फिर मेरे बच्चे के इश्यूज़ के लिए, और ईद पे खान साहब ने हमें पैगाम भेजा। तो कुछ किस्मती है फिर आपकी, लोग तो कुछ क्या सराहियाँ कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमेशा हमेशा हम लोग क्यों उनके साथ अनकंडीशनल। देखें, हमें आईपीपी का भी बहुत प्रेशर था, जिसकी वजह से हमें दोबारा अरेस्ट होके और फिर अंडरग्राउंड होना पड़ा 1 साल के लिए। लेकिन हम खान साहब के खिलाफ अप्रूवर नहीं बने, हम दूसरी जमातों में नहीं गए, और हमने उसकी कीमत अदा की, और कीमत अनफॉर्चुनेटली भारी, क्योंकि हम जितने स्ट्रेस में और प्रेशर में रहे हैं ना, मैं ये नहीं कहते कि जेल वालों का काम है, जेल से मल्टीप्लाई बाय 1000 स्ट्रेस प्रेशर होता है कि आप छुप रहे होते हैं, और आप कहीं पकड़े जाओ, या आपको कोई गायब कर दे, या इवन मार दे, तो आप किसी गिनती में नहीं आएंगे, पता ही नहीं चलेगा, जब आप घर वालों को भी नहीं पता आप किधर रह रहे हैं, और उसमें रिस्क ज़्यादा। और फिर जब कभी भी हमें जगह चेंज करनी पड़ती थी, हमने कोई 8-10 जगहें चेंज की, वो एक चैलेंज होता था, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, फिर पीछे से कारोबार बंद, हज़ारों लोगों के रोज़गार, ज़िंदगियाँ वाबस्ता है हमारे साथ। तो ये स्ट्रेस का नतीजा है कि जमशेद अदरवाइज़ वॉक करते हैं 8-9 किलोमीटर करते थे, एग्ज़ाइल में नहीं की, बिकॉज हम लोग कमरों में बंद रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, और अनगिनत स्ट्रेस, पीछे बच्चों से दूरी, मेरे बच्चे के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और मैं ये कहती हूँ कि 17 दिन जो जेल की अजाब और मुसीबत थी वो एक तरफ, और ये जो साल हमने काटा है ना, ये बड़ा मुश्किल